सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी टोक्यो घूल की सीरीज़, जिसमें हम सीज़न 1 पूरा ख़त्म कर देने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो रहने दो फिर। तो अब बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 7 स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है कैप्टिविटी। तो ये अपना कानेकी है, वो हिनामी को अकेले देखता है स्ट्रीट पे और वो उसकी तरफ भागता है। तो हिनामी उसको अपनी मॉम के पास ले जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाने वाली होती है। इतने में ही कानेकी उसका मुंह बंद कर देता है। तो रियुको उन दोनों से ढंग से फाइट नहीं कर पाती है और माडो उसको मार देता है। तो टोका आंटे को आती है और योशिमुरा उसको एक्सप्लेन करता है कि रियुको को इन्वेस्टिगेटर्स ने मार दिया है और हिनामी को 24th वार्ड में ले जाएंगे क्योंकि उन लोगों ने इसका फेस देख लिया है। तो टोका का दिमाग एकदम ठनक जाता है। वो सब लोगों से बोलती है कि हम रिवेंज लेंगे उनसे। तो जो योमो रहता है वो उसको मना कर देता है। फिर जो टोका होती है वो अकेले निकल जाती है उन लोगों से रिवेंज लेने के लिए। तो जो आमोन होता है वो 2 इन्वेस्टिगेटर्स के साथ में डिनर कर रहा होता है और एक इन्वेस्टिगेटर उसको देख के बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो इन्वेस्टिगेटर अपने दोस्त से बोलता है कि मैं अब और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। इतने में वहाँ पे टोका आ जाती है रैबिट का मास्क पहनकर और उस इन्वेस्टिगेटर को मार देती है और वो दूसरे इन्वेस्टिगेटर को भी मारने वाली होती है। इतने में आमोन उसको बचा लेता है, पर जो आमोन होता है उसके पास में अपना क्विंके नहीं होता है तो वो उससे लड़ नहीं पाता है। इतने में माडो वहाँ पर आ जाता है और टोका को इंजर्ड कर देता है। तो टोका वहाँ से चली जाती है। तो आंटेकू में कानाकी उसकी इंजरीज़ को देख लेता है, पर योशिमुरा वहाँ पे आता है कि हमने इसको मना करा था इन्वेस्टिगेटर से लड़ने के लिए, पर फिर भी ये गई, इसकी कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोका वहाँ से भाग जाती है बाहर। तो कानाकी फिर जाता है उसके पास में। तो कानाकी कहता है कि मुझे बहुत दुख हुआ, इन लोगों ने उस पर्सन को मारा है जिसे मैं जानता था और वो घूल हो या ह्यूमन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और वो टोका को बोलता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और हमें लास्ट में बताते हैं कि कानाकी को उसका मास्क मिल जाता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है सर्कुलर। तो टोका हिनामी के पास जाती है और वो देखती है कि हिनामी कहीं भाग चुकी है। उसे किसी चीज़ की सेंट आ रही थी और वो उसे सूंघते सूंघते कहीं निकल जाती है। टोका और कानाकी उसको ढूंढते हैं। फिर तो टोका हिनामी के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि मादो भी वहां पर आ चुका है और जो कानाकी होता है वो आमोन को रोकता है मादो के पास जाने से। तो कानाकी से बोलता है कि तुम गूल्सोन बेमतलब में ही इंसानों को मारते रहते हो और वो गूल्स को ब्लेम करता है सब चीज़ के लिए। तो कानाकी बोलता है उससे कि तुम लोग गलत सोचते हो गूल्स के बारे में और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है आमोन के सामने। तो आमोन मानता नहीं है। तो कानाकी उसके शोल्डर पर जाके उसका बाइट ले लेता है एक और उसके कागुने से उसका क्विंके तोड़ देता है और कानाकी उससे बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से। तो वो सोचता है कि मेरे को भागने का क्यों बोल रहा है। तो फिर जो टोका होती है वो उसका कागुना एक्टिवेट करती है और मादो से फाइट करती है। तो जो मादो होता है वो उसका क्विंके टोका के पेट में घुसा देता है और वो बोलता है कि तुम गूल्स को मर ही जाना चाहिए। तो टोका बोलती है उसको कि हम लोग भी ह्यूमंस की तरह जीना चाहते हैं, पर वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी बॉडी को ह्यूमन फ्लैश खाना ही पड़ता है। तो फिर जो हिनामी होती है वो अपना कागुना एक्टिवेट कर देती है। वो उसकी मदर और फादर दोनों के कागुने का मिक्सचर होता है। तो हिनामी मादो को ऑलमोस्ट मार ही देती है। फिर टोका मादो पे अटैक करती है। तो मादो घिसटते घिसटते टोका के पास आता है और बोलता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, तुम गूल से रिवेंज लेके ही मरूंगा। और इतने में मर जाता है वो। तो टोका सोचती है कि इसने ग्लव्स पहन रखे क्योंकि ये गूल्स को टच नहीं करना चाहता। तो मादो का ग्लव निकालती है और वो देखती है कि उसने वेडिंग रिंग पहन रखी है उसकी। फिर दूसरी तरफ जो कानाकी होता है वो भूख के मारे तड़प रहा होता है। तो योमो पीछे खड़ा हुआ होता है, वो अपना कागुना उसमें जाके घुसा देता है। फिर जब योमो मास्क उतारता है कानाकी उसको देख के शॉक हो जाता है और योमो उसके लिए पार्सल लेके आता है। तो योमो और कानाकी टोका और हिनामी को लेके चले जाते हैं वहाँ से। तो जो आमोन होता है वो मादो की डेड बॉडी देखता है और उसकी आंखें बंद करता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है यहीं पर। तो एपिसोड 9 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है बर्ड केज। तो हमें आमोन और मादो का फ्लैशबैक बताते हैं। तो हमें बताते हैं कि वो लोग पहली बार मिलते हैं। फिर वो एक घूल के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं जिसका नाम होता है एप्पल हेड। और आमोन ये देख के शॉक हो जाता है कि एक बुड्ढी वुमेन है उसकी सस्पेक्ट। तो वो वुमेन के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आप घूल नहीं हो।
तो आमन माधव से पूछता है कि ऐसा क्यों किया तुमने। तो माधव बोलता है कि ये प्लान का हिस्सा है। तो माधव आमन से बोलता है कि उसकी हेल्प करो जाके। तो आमन उस बुढ़ी वुमेन का बैग कैरी करने में उसकी मदद करता है। तो बुढ़ी वुमेन बोलती है कि मैं ही एप्पल हेड गूल हूँ और आमन पर अटैक करती है। तो माधव वहाँ पे आके उसकी मुंडी काट देता है। तो आंटेकू में हिनामी एक नया पेट लेके आती है, एक पैरट लेके आती है वो। तो कानाकी को रीजे के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसको पता लगता है कि वो 11th वार्ड से आई है। तो एमोन है, उसको कुछ नए इन्वेस्टिगेटर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर कानाकी टोका से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। टोका और उसका छोटा भाई उसके फादर से जिद्दी कर रहे होते हैं गोदी में उठाने के लिए। फिर हमें बताते हैं टोका के भाई को, वो भी रीजे की तलाश में ही होता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 10 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है ऑगिरी। तो 11th वार्ड में कुछ इन्वेस्टिगेटर्स जाते हैं गूल्स को एलिमिनेट करने के लिए, पर उन लोगों को एक गूल मार देता है। तो माधुरे वेट कर रहा होता है उनका मैसेज आने के लिए। तो एक बंदा बचा हुआ रहता है, वो माधुरे को फ़ोन लगाता है। इतने में ये गूल आके उसे मार देता है और वो माधुरे को फ़ोन पे बोलता है कि हमने सबको मार दिया है। तो माधुरे एक इमरजेंसी मीटिंग रखवाता है और वो इमरजेंसी मीटिंग लेट हो जाती है जूजो के कारण, क्योंकि वो लेट आता है। तो फिर आमन और शिनोहारा अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। तो शिनोहारा आमन को बोलता है कि उसका क्विंके तो टूट चुका है और वो माधव का कोई सा भी एक क्विंके यूज़ कर सकता है, क्योंकि माधव मरने से पहले उसको बोल के गया था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा क्विंके ले लेना कोई सा भी। तो फिर आंटेको में कुछ लोग आते हैं गैस मास्क पहन के, बस एक ने नहीं पहन रखा होता है। तो कानाकी से रीजे के बारे में पूछता है। तो कानाकी बोल देता है कि रीजे तो नहीं है यहाँ पर। तो बंदा कानाकी को बोलता है अगर रीजे मिले तुमको तो उसको बोल देना कि वो भाग जाए यहाँ से, क्योंकि 11th वार्ड के कुछ गूल्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो फिर आया तो वहाँ पर आ जाता है टोका का छोटा भाई और उसके साथ साथ यामोरी भी आ जाता है वहाँ पर। तो यामोरी एकदम से रीजे की खुशबू सूंघता है कानाकी में और उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से पटक पटक के मारता है। टोका उसको बचाने की कोशिश करती है पर वो उसे भी घायल कर देता है। तो योशिमुरा और योमो वहाँ पर आते हैं। उनको पता लगता है कि ये लोग कानाकी को ले गए पहले से ही। तो वो आंटेकू में एक मीटिंग रखता है और वहाँ पर सुकियामा भी आ जाता है, क्योंकि योशिमुरा ने उसे इनवाइट करा होता है। हाँ, ये मरा नहीं था पहले। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 11 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है हाई स्पिरिट्स। तो जो सीसीजी के मेंबर्स होते हैं वो अपना गोला बारूद सब तैयार कर लेते हैं। तो वो लोग 11th वार्ड के बेस पर अटैक करते हैं और वो देखते हैं कि गूल्स जो होते हैं उन पर फायरिंग कर रहे होते हैं। तो जो जूजो होता है वो माधुरे की मोटरसाइकिल को चोरी कर लेता है। तो माधुरे उसको बोलता है रुक जा भैया, क्या कर रहा है, ये इकलौती गाड़ी है मेरी। तो उसकी बात सुनता ही नहीं है, वो स्टंट करके गूल्स के पास चला जाता है और सारे गूल्स को मार देता है वो अंदर जाके। और माधुरे की बाइक हवा में से उड़ते उड़ते नीचे आती है और फूट जाती है और माधुरे फूट फूट कर रोने लग जाता है। अब तुम किसी बंदे की गाड़ी फोड़ दोगे तो ऑब्वियस सी बात है रोएगा सही हो। और सब लोग अंदर घुस जाते हैं। तो फिर जो टोका होती है वो कानाकी को ढूंढने जा रही होती है। इतने में ही आमोन उसके बीच में आ जाता है, पर आमोन पे 2 एस रैंक्ड गूल अटैक कर देते हैं, पर वो उन लोगों को उसके नए वेपन से डिफीट कर देता है। तो यामोरी कानाकी को उसके हॉबी रूम में ले जाता है। वो कानाकी को बहुत ही हाई लेवल वाला टॉर्चर करता है। तो थोड़ी ही देर में कानाकी रीजनरेट कर लेता है और वो उसे वापस से टॉर्चर करता है बार बार, मतलब हाथ पैर के नाखून वाखून सब निकाल लेता है उसके। तो जो सीसीजी के स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो लोग बेस के अंदर घुस के देख चुके होते हैं कि कोई नहीं है बेस में। तो फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर आउल गूल अपीयर हो चुका है। तो माधुरे उन इन्वेस्टिगेटर्स से बोलता है कि जिनको मरने से डर नहीं लगता हो वही इस फाइट में इंगेज हो। तो टोका फिर भागती है कानाकी को ढूंढने के लिए, पर इस बार आयाटो बीच में आ जाता है और वो दोनों फाइट के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 12 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है गूल। तो यामोरी कानाकी को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर चुका होता है। तो कानाकी को बहुत सारे इल्यूजन्स आते हैं जिसे रीजे कंट्रोल कर रही होती है। तो कानाकी उसकी मॉम को देखता है, वो बहुत ही मेहनत कर रही होती है। उसके फादर जब वो छोटा था जब भी गुजर चुके होते हैं और उसकी मदर भी गुजर जाती है फिर, तो उसके पास केवल हिडे ही बचा हुआ होता है। तो यामोरी फिर कानाकी को बोलता है कि वो डॉक्टर का ही इंटेंशन था तुमको गूल बनाने का, और वो एक सेंट्रीपेड उसके कान में घुसा देता है। तो यामोरी कानाकी के सामने एक कपल को ला के रख देता है, इन्हें कानाकी जानता था। तो यामोरी उससे पूछता है कि पहले किसको मारूं मैं, और वो बोलता नहीं कुछ, तो यामोरी दोनों को मार देता है। तो कानाकी फिर से वही इल्यूजन में चला जाता है। तो कानाकी अपने आप से ही बोलता है कि मैं बहुत वीक था, इसके कारण मेरी मॉम ने बहुत ही ज़्यादा दुख उठाए हैं। तो रीजे उसको बोलती है कि अगर तुम कोई सी एक चीज़ दूसरों के लिए सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो जिन लोगों को तुम चाहते हो वो ऐसे ही मरते रहेंगे और ये सब तुम्हारी गलती होगी। तो फिर कानाकी को समझ में आती है सारी चीज़ें
और वो अपने आप को घुल एक्सेप्ट कर लेता है और फिज़िकली और साइकोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाल भी अचानक से सफ़ेद हो जाते हैं और वो फिर अपनी चेन वेन तोड़ देता है सब, और यामोरी को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। वो अपना कागुने उसके हाथ और पैरों में घुसा देता है और उससे बोलता है कि 1000 में से 7 माइनस करते करते गिनते जा, और यामोरी को भी बहुत टॉर्चर करता है वो। तो फाइनली फिर कानाकी उसका कागुने खा लेता है ताकि उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, और यहीं पर एपिसोड 12 और सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। तो बस गाइस, फ़िलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो वीडियो को, और यार शेयर करने के लिए तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, पर आप लोग शेयर ही नहीं करते हो वीडियो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। और हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in.